हेलो दोस्तों, रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोड और डिकोड किसे कहते हैं? कोड किसे कहते हैं? जब दिए गए किसी वास्तविक अर्थ को हम गुप्त रूप में प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। उसी प्रकार जब दिए गए गुप्त शब्द को हम उसके वास्तविक अर्थ में वापस लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिकोड कहते हैं। इस प्रकार कोडिंग और डिकोडिंग होता है। कोडिंग और डिकोडिंग किस प्रकार होता है? कोडिंग और डिकोडिंग के लिए मुख्यतः अंग्रेजी के शब्द का उपयोग, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाता है और नंबर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का क्रमांकित मान। क्रमांकित मान तो इसमें क्या होता है? जितने भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है। जैसे कि हम पिछले क्लास में भी देखे थे कि इसका ए से जेड तक की जितने भी प्लेस वैल्यू होती है ये हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। Z, तो इस पे इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो हम पिछले क्लास में इसके शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए ये याद किए थे, जो कि है EJOTY। इसको याद रख के इसके आसपास की वैल्यू निकाल सकते हैं। E की हो गई 5, J की हो गई 10, O की हो गई 15, T की हो गई 20 और Y की हो गई 25। इसी प्रकार पहला A है, ये तो याद ही होगा कि पहला A 1 होगा और Z 26 होगा। इसी प्रकार कुछ को याद करने के लिए हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि F को याद करना है तो यहाँ से याद कर सकते हैं फिक्स 6। F से जैसे फिक्स होता है वैसे 6। G का याद रखने के लिए यहाँ पे जैसे G बनाने के टाइम यहाँ पे 7 बनता है, तो इसी 7 से हम इस 7 को याद रख सकते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। 8 को 8 बनाने के लिए हम H में ऐसे लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से H की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है। I को लिखा जाता है इस तरीके से, तो इसी प्रकार इस पे हल्का से इसको घुमाकर हम इसकी प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। J की 10, K 11, किंग्स 11 पंजाब, जैसे हम IPL टीम में देखते हैं उसी प्रकार K 11 किंग्स 11। L 12, M में जिस प्रकार ये M किस प्रकार बनता है? ये इस प्रकार से M बनता है, तो ये 1 2 3 इस प्रकार की जब आए तो इसको याद रखेंगे ये 13 का है। इसी प्रकार जब हम W याद करेंगे तो W में भी ये 3 लाइन्स आते हैं, तो 3 लाइन्स के कारण ये क्या हो जाएगा? 23। W हो जाएगा 23 और M हो जाएगा 13। N 14 इसको इस तरीके से 4 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार 4 से ये 14 बन जाएगा। O 15, P 16, Q 17, 18, T से T 20 याद रख सकते हैं, U से अंडर 21 याद रख सकते हैं। V में ये 2 ऊपर है तो यहाँ से 22 हो जाएगा। W में फिर वो देखें हम कि ये 23 होता है। X में यहाँ पे 4 लाइन्स होते हैं तो ये हो जाएगा 24, Y 25 और Z 26। इस प्रकार किसको याद रखा जा सकता है। दूसरा इसमें देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनका विपरीत रूप, अंग्रेजी
विपरीत। इसमें इस तरीके को भी हम पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि इसको कैसे याद किया जाएगा। तो एक बार और लिख के देख सकते हैं हम। m यहाँ से ये 13 हो गई, 13 के बाद यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है, अपोजिट वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाती है होना। तो m की अपोजिट क्या हो जाएगा, n, l का o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z। इसको भी याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक इसमें ये है कि ये हो गया a to z, इससे ये याद हो जाएगा a और z, b o y, बॉय से इसकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी और साथ में इसके अपोजिट भी। क्रक्स जैसे कि हम देखे थे पिछले क्लास में, पुराने गाड़ी होते थे क्रक्स, तो उससे ये हो गए। माउंटेन ड्यू से याद कर सकते हैं इसको ड्यू, डी और डब्लू। इवनिंग के ईव से हम इसको याद रख सकते हैं ईव। फुल से हम याद रख सकते हैं एफ और यू को। GOT से याद रख सकते हैं गॉड से GOT। H हायर सेकेंडरी जो होती है उससे याद रख सकते हैं H और S को। इंफ्रारेड जो रे होती है उससे याद रख सकते हैं IR रे। JQ ताश के पत्ते में जो होते हैं J और Q, उससे हम इसको J और Q याद रख सकते हैं। केविन पीटरसन एक प्लेयर थे इंग्लैंड के, उससे हम इसको क्या याद रखते हैं, KP केविन पीटरसन। LO लव, यहाँ से याद रख सकते हैं LO को। यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो L और O दोनों यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट वाले LO में भी आ रहे हैं, और V और E जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। तो इसमें से दो चीज़ को याद किया जा सकता है। मैन MAN मैन, यहाँ से M और N को याद किया जा सकता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इनका प्लेस वैल्यू होता है, जैसे इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी होती है 26, इसकी 2, 25। तो इन जो अपोजिट वाले होते हैं इनका सम क्या होता है, 27 होता है। जैसे 1 + 25 26, 27, ये भी 27। इसी प्रकार सारे जितने भी होंगे, आप किसी एक का भी प्लेस वैल्यू याद है तो उसके अपोजिट का प्लेस वैल्यू 27 से माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे कि D की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। D के अपोजिट क्या होता है, W। तो W निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 - 4 जो कि है 23। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, W की। ठीक, अब हम कोडिंग डिकोडिंग में उसके टाइप के साथ एग्जांपल देखते हैं। इस पे पहला टाइप है लेटर कोडिंग, उस पे फर्स्ट है टाइप 1 अग्रगामी क्रम पद्धति। फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या देखना होगा कि दिया हुआ जो पहला एक वास्तविक रूप है उसको उसके गुप्त रूप में किस प्रकार लिखा गया है, उसको उसके किस रूप में उसको कोड करके लिखा गया है। जैसे कि ये दिया, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्राउड को DSPXE की तरह लिखा जा रहा है, तो अगला जो शब्द होगा उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। ये निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 3, 18, 15, 23 और 4। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 19, 16, 24 और 5। तो हम यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें दिए गए ऊपर वाले में हम सारे उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू में एक एक ऐड करते जाएंगे, तो उसकी ये हमारा कोडेड फॉर्म है। इस प्रकार से इसको कोड किया गया है। तो
इसी प्रकार जब इसका अगला एग्जाम्पल जो हमें तीसरा पद दिया होगा, तो अगर हमें चौथा पद निकालना होगा तो इस प्रकार से हमको निकाल सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछले अपने टॉपिक में एनालॉजी में भी हम देख चुके हैं। इसका अगला एग्जाम्पल है, अगला टाइप है टाइप 2, पश्चगामी क्रम पद्धति। बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है कि हमको अगर कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे कि क्राउड, फिर से एग्जांपल लेके देखते हैं। इसको इस रूप में लिखा गया है B Q N C और V, इस प्रकार से इसको लिखा गया है। फिर इसको निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है 3, 18, 15, 23 और 4। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2, 17, 14, 22 और 3। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जितने भी इसके प्लेस वैल्यू है, वो जो अगला हमारे कोडेड फॉर्म में है वो उसमें एक एक कम करके आया है। इसी प्रकार ये इस पे क्या है -1 करने पे आ रहा है। सारे में जब हम -1 करते जाएंगे, सारे में -1 करते जाएंगे तो फिर हमको ये मिलेगा। इसी प्रकार जब हमको दे दिया जाएगा कि इसको कोडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो मंकी को क्या लिखा जाएगा। तो मंकी को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखने के लिए पहले हम इसका भी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। m की प्लेस वैल्यू होती है 13, 15, 14, k किंग्स 11, e 5, y 25। तो इसमें सब में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 14, 13, 10, ये 4 और ये 24। 12, 14, 13, 10, 4 और 24। तो 12 किसका होता है 12 होता है L का, 14 किसका होता है N का, 13 किसका होता है M का, 10 किसका होता है J का, 4 D का और 24 X का। तो इस प्रकार से जब हमको ये निकालना होगा तो हम यहाँ से इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें तीसरा टाइप देखते हैं, टाइप 3 है, टाइप 3 विपरीत क्रम अक्षर पद्धति। अपोजिट लेटर सीक्वेंस पैटर्न। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल जब पढ़ रहे थे तब देखे थे कि विपरीत वाले में हमको क्या करना है। सारे जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से उसमें M तक के, उसके बाद फिर सारे उसके अपोजिट को याद करके हम उसका इजीली निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है STYLE। स्टाइल को किस प्रकार लिखा जा रहा है HGBOV। स्टाइल को HGBOV में लिखा गया है। तो अब हम इसको, अगर हम इसके सारे अपोजिट याद हो या फिर इसके प्लेस वैल्यू भी याद हो, तो हम दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। प्लेस वैल्यू के तरीका हम ये देखे थे कि जितने भी अपोजिट होता है उनका सम क्या होता है 27 होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 19, 20, 25, L, 12, E
5, H8 G7 B2 15 V होता है 22। तो इस सारे के जब भी सम करेंगे तो क्या आ रहा है, ये 27 आ रहा है, ये 27 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो अगर इस प्रकार से दिया गया है तो हमको अगला अगर निकालना है टेम्पर, अगर स्टाइल को HGBOV में लिखा जा रहा है तो टेम्पर को क्या लिखा जाएगा। तो हम जैसे कि टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है G, E का अपोजिट होता है V, M का अपोजिट होता है N, P का अपोजिट होता है KP, E का अपोजिट होता है V, EV, और R का अपोजिट क्या होता है I। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसके अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4 मिश्रित पद्धति। मिक्स्ड पैटर्न। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम दोनों दिए हुए गए क्वेश्चन को जिस रूप में कोडेड रूप में लिखा गया है, हम जब देखते हैं कि उसमें ना तो +1 वाला कॉन्सेप्ट है ना -1 वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि आगे इसमें ऐसा कौन सा है कि इसमें प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। DIGEST डाइजेस्ट, इसको लिखा गया है GGJCVR, इस फॉर्मेट में इसको लिखा गया है। तो इसके लिए हम इसके सबके लिए तो पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 4 9 7 5 19 20। जी की प्लेस वैल्यू 7 7 10 3 22 और 18, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गए। अब यहाँ से दिख रहा है हमको ना तो ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट में है, ना तो +1 फॉरवर्ड वाले, ना तो बैकवर्ड वाले, किसी वाले कॉन्सेप्ट में इसमें नहीं है। तो हम इसमें एक एक को चेक करेंगे कि एक एक किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है। ये इस पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ये इस पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ये इस पे क्या हो रहा है, फिर से +3 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, -2, ये फिर से +3 और ये -2। इस प्रकार हमको इसमें पैटर्न हम यहाँ पे फाइंड कर लिए कि इस पे क्या है कि एक पहला वाला +3 हो रहा है, फिर -2, फिर +3, फिर -2, +3, फिर -2। इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। अब हमें ये वर्ड दिया गया है एडजेक्टिव, तो इसको हमको निकालना है। फिर इसमें क्या करेंगे कि हम दो की ऐसे बना लेते हैं। इस पे क्या हो जाएगा, +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 और ये +3। सबसे पहले तो हमको इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। 1 4 10 5 3 20 9 22 और 5। प्लस करने पे क्या हो जाएगा, ये 4, ये माइनस करने पे 2, फिर प्लस करने पे 13, -2 करने पे 3, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6, 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12, 22 में 2 माइनस करेंगे तो 20, और 5 में 3 प्लस करेंगे तो ये 8। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू आ गई। इस प्लेस वैल्यू से हम इसको अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। 4 हो गया डी का, 2 हो गया बी का, 13 एम, 3 सी, 6 एफ, 6 18 आर, 12 एल, ओ टी और 8
8 होता है एच का। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी बी एम सी एफ आर एल टी एच, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है।